गाइस, कैसे हैं आप लोग। बस यार आज डे वे कोई मेंशन नहीं करेंगे। बस कुछ चीज़ें मुझे आज तक कभी समझ में ही नहीं आई हैं। पता नहीं मेरी ज़िंदगी शायद मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही करके बीत जाएगी। समझ सा ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों इतना लोगों का सोचना होता है, क्यों इतना लोगों का देखना होता है। ठीक है ना यार, मतलब मैं वो इंसान हूँ ना कि जो इंसान मेरे से रिलेट भी नहीं कर रहा होगा ना, उसके लिए भी मुझे दुख लग जाता है कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया। और मुझे उसके लिए भी मैं उसके लिए भी दुखी हो जाता हूँ जो मेरी बात नहीं सुनता है, या क्या जो भी है यार। कुछ समझ सा नहीं आता कि मैं कैसी हूँ। मतलब ठीक है, क्या ही बोलूँ अब। बस ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी यही सब रोते गाते बीत जाएगी। यार ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। मतलब कभी कभी मैं खुद से सवाल पूछती हूँ कि क्यों, मैं ही क्यों भाई। मतलब हर चीज़ में मैं ही क्यों, मुझे एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद मुझे सारी चीज़ें ना बहुत गलत लगने लगती हैं। पता नहीं क्यों, मैं बहुत और मतलब मुझे ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो या बहस कर रहे हो, तो उसमें से जो गलत लग रहा है, उसमें से जो गलत है, उसे ना एक वो मोमेंट पे रुक जाना चाहिए। उसे एक मोमेंट पे वो वहाँ चुप हो जाए, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों ही एक दूसरे को सही लग रहे होते हैं। उसे लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, उसे लगता है कि मैं सही हूँ। अरे यार हद है। तो अब ये मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं किससे पूछने जाऊँ यार कि मैं सही हूँ या नहीं। फिर मुझे ये चीज़ें समझ में आती कि क्यों लोगों को प्रूफ करना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। लोग कौन होते हैं मेरे। जब तक महादेव का आशीर्वाद है तब तक मुझे पता है कि मुझसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मुझे इतना पता है कि जब तक मेरे ऊपर महादेव का हाथ है, मेरे भाई का भरोसा है, तब तक मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती हूँ। मुझे इस चीज़ का वो हो गया है, तो जो हो रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मेरे लिए मतलब सही होगा, ठीक है। मतलब पता नहीं यार, कुछ समझ सा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि चीज़ें मतलब क्लैरिफाई करने से ना चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बड़े मतलबी होते हैं, लोगों को अपने मतलब से हो, लोग अपने मतलब से तुम्हें याद करते हैं, लोग सारा कुछ अपने मतलब से करते हैं। कंक्लूज़न बस इतना है कि आज मैंने जो चीज़ सीखी है, मैंने मतलब हालांकि मैं करूँगी तो वो ही ठीक है, लेकिन मैं ना मतलब सोच रही थी लेकिन मुझे आज चीज़ें समझ में आई कि क्यों मुझे लोगों को सफाई क्यों देनी है, मुझे लोगों को क्यों करना है। मुझे कौन होते हैं वो लोग, मुझे ऑर्डर देने वाले या मुझे कुछ भी कहने वाले या कुछ भी करने वाले, या मैं उनको सफाई दूँ वो मेरे लिए इतने मायने रखते हैं। मतलब कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मुझे एकदम बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या है भाई, क्या है। और पहले तो मतलब एक और इंसिडेंट हुआ, ठीक है। लाइक मतलब इंसिडेंट हुआ क्या, ठीक है वो तो होता ही रहता है। मुझे ये नहीं समझ आता, लोग जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब दोनों साइड की स्टोरी नहीं सुनेंगे भाई, जजमेंटल इतनी जल्दी जज करते हैं ना किसी को भी, इतनी जल्दी, एक सेकंड नहीं लगता जज कर लेते भाई। और मेरे जैसा बेवकूफ़ बच्चा लाइक जाएगा, आपने ऐसे बोला क्या, नहीं हमने तो ऐसे नहीं किया था। अरे हद है, छोड़ना भाई, जो हो रहा है होने देना यार। कौन है वो लोग, क्यों इतना बताना है, क्यों इतनी सॉफ्टनेस। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग डिज़र्विंग है ही नहीं। सब यहाँ अपने मतलब से हैं। पहले मुझे लगता था कि नहीं मैं किसी के मतलब से नहीं हूँ। मुझे भी धीरे धीरे दीदी की फ़िलॉसफी समझ में आई कि नहीं मैं भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब से ही जुड़ी हूँ। कि मतलब क्या ही बताऊँ यार, समझ में नहीं आता है कि क्या है, क्या ज़िंदगी चल क्या रही है। लोग कैसे से हैं, मैं कैसी सी हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ही डिफ़ॉल्टर हूँ, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना रो ही नहीं सकता किसी, मतलब इतना रोना, यानी इतना कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। एक बार पापा ने कहा था कि जब इंसान बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लग जाता है ना, तो वो उसे हर जगह खुशी दिखती ही नहीं है, उसके अंदर वो निगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो मुझे उनकी बात बहुत सही लगी।
और हालांकि मैंने भी यही सोचा, पापा ने मुझे ही बोल के बोला था कि निगेटिविटी, ठीक है। बट यार कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें जब सराउंडिंग में चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें ना मतलब ऐसी है कि सराउंडिंग में चल रही होती है ना, तो वो आती रहती हैं यार, रिवाइंड होती रहती हैं, क्या कैसे कब क्यों क्यों ये हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी ये कहने में कि लड़ो, अपनी बात रखो, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो भी रखो, बस तुम अपनी बात तुम्हें रखनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो समझे या ना समझे, वो कब तक नहीं समझेगा। मेरा बस मेरा बस ये रहता है, वो कब तक नहीं समझेगा। मेरा बस ये है कि तुमने भी अपनी बात रखी, उसने भी अपनी बात रखी, अगर वो तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं है तो तुम उसकी मत सुनो। बात बस इतनी सी है। मुझे यार कुछ समझ में ही नहीं आता यार। अभी मैं कह रही हूँ ना कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों हूँ। मैं बहुत चेंज करना चाहती हूँ खुद में, अभी तक मेरा कुछ भी चेंज नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब वो गुस्सा बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें हो रही हैं। बट चीज़ें ना यहाँ आके मतलब समझ सा नहीं आ रहा है यार कि लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, बस चल रही हैं चीज़ें, चल रही हैं। कभी कभी तो मैं महादेव से पूछती हूँ कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब मेरे बस की नहीं है। फिर समझ में आता है कि यार कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा, हो सकता है मेरे लिए कुछ कुछ रहा हो उनके दिमाग में। यार अब देखो, अब ऐसे तो उन्हें देखो, मैं उनसे बहुत गुस्सा होती हूँ, क्योंकि यार वो ही है मेरे अपने, जो मुझे समझ सकते हैं। अगर उनके बस की भी ना है तो इस दुनिया में किसी के बस की नहीं है, तो वो मुझे छोड़ के कहाँ ही जाएंगे। बस सीधी सिंपल सी बात है कि मैं और मेरे महादेव, बस नथिंग एल्स भाई। कोई मतलब मुझे ये लगता है कि अगर अगर वो मुझे छोड़ के चले गए, वैसे तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि जाएंगे तो मेरे पास बहुत लोग हैं कंप्लेन करने के लिए, मेरे पास उनकी वाइफ हैं कंप्लेन करने के लिए, मेरे पास उनके बेटे हैं कंप्लेन करने के लिए, मैं किसी से भी कर लूँगी यार। वैसे वो जाएंगे है ही नहीं, मुझे पता है, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। लिटरली गाइज, छोड़ो यार, छोड़ो, तुमसे क्या ही बोलूँ। मैं बस इंसानों से, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं खुद से भी परेशान हो गई हूँ। बस मेरा जीवन बस सब ऐसा लग रहा है चल रहा है चल रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी दिन आएगा, है ना गाइस, है ना गाइस। चलिए ठीक है गाइस, बाय। लेकिन यार तुम लोगों को एक बात बताऊँ, तुम सफाई जीवन में कभी मत देना, किसी को भी मत देना, अनटिल एंड अनलेस तुम्हें ये ना लगे कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तभी उस इंसान को सफाई देना। वरना अगर तुमने मतलब ऐसा तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत मायने रखता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में बस एक ही ऐसा इंसान होता है जो बहुत मायने रखता है, इंसान या भगवान, ठीक है। कोई भी एक होता है जो वो एक मायने रखता है, बस उसी को चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। और कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए भी मेरे जैसे लोग कर देते हैं, लेकिन हालांकि वो जो होना होता है वो हो ही जाता है, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते यार। देखो, तो बस चीज़ें ऐसी सी हैं। तो सफाई वहाँ दो जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, और हद से ज़्यादा वहाँ भी मत दो। एक लिमिट है, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान ना सफाई देते देते भी थक जाता। क्यों देनी है सफाई जब वो सामने वाला तुझे सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों देनी है सफाई। इतना खाली फोकट का है हमारे पास टाइम कि हम सबको सफाई देते फिरे। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो हो जहाँ हो, अपने बलबूते पे हो, जैसे हो, किसी का खाते वाते नहीं है। हम जो हैं जहाँ पे हैं मस्त बढ़िया है भाई, किसी को हमसे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। सब अपनी अपनी जीवन में खुश हैं, हम भी अपने जीवन में खुश हैं, तुम भी अपने जीवन में खुश रहो भाई, ठीक है। और
ये लोग जो जज करते हैं ना, सब मैं तुम्हें एक बार बताऊँ, जो जजमेंटल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कमियाँ उनमें ही होती हैं। तब छोड़ो, क्या ही बोलूँ, शायद मैं भी हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं यार, वैसे क्या पता, मुझे नहीं पता यार मैं कैसी हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो यार, बाय।